नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको याद होगा कि आरजेडी के एक साथ 5 एमएलसी जेडीयू में चले गए थे, तो सवाल उठा था कि एमएलसी के जाने से भला क्या होगा। लेकिन मैं राज खोल देता हूं, ये कोई मामूली एमएलसी नहीं थे। इसमें से एक एमएलसी जो मेरे साथ भी हैं, उनका नाम है रणविजय कुमार सिंह। आपने नाम जरूर सुना होगा। जाने माने शिक्षाविद हैं और एमएलसी रहते हुए इन्होंने अपने क्षेत्र में जो विकास का काम किया है उसको आप देखेंगे तो लगेगा कि राजनीति का भी कोई मकसद हो सकता है। वैसे तो राजनीति आज कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन इनका कमाई का जरिया कुछ और है। ये बड़े शिक्षाविद हैं, कई इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, हर तरह के कॉलेज हैं, संस्थान हैं। तो ये पैसे के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन ये आरजेडी में थे, अचानक जेडीयू में आने का फैसला क्यों लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप आरजेडी में थे, अचानक 5 एमएलसी ने आरजेडी को छोड़ दिया, जेडीयू में चले आए, आखिर क्या हुआ? देखिए, जब आदरणीय जो लालू जी के समकक्ष हम आए और उनके साथ जब जुड़े तो उस समय बात चल रही थी कि बड़हारा से टिकट मिलेगा। और बड़हारा एक्चुअली हम मूल निवासी राजापुर कोइलवर के हैं। हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, मतलब जो हमारे बाप दादा हैं वो उसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक हमारे मन में एक ये था कि भोजपुर ज़िला के लिए, भोजपुर ज़िला में कुछ करना है। और काफ़ी इंस्टीट्यूशन हमने जब बाहर में, भोपाल में, पुणे में, कई जगह हमने जब अलग अलग इंस्टीट्यूशन खोलने का काम किया तो हमारे दिमाग में था कि शाहाबाद ज़िला, जो आरा भोजपुर जो ज़िला है, पहले पूरा शाहाबाद ज़िला हुआ करता था, बक्सर वगैरह सब उसी में आया करता था। तो भोजपुर ज़िला में कुछ ना कुछ करना है। और हमने वहाँ पे एक बहुत बड़ा बिहार का प्राइवेट डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, और जिसके उद्घाटन में स्वयं लालू जी भी गए थे। तो जब उनसे जुड़े तो हमने अपन बताया कि अगर बड़हारा विधानसभा से, क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं, तो अगर वहाँ से अगर हमको पॉलिटिकली कुछ लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, यहाँ के लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा, तो हमको आप मौका जोड़ दीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल जो है, जब समय आएगा तो जो है, और जुड़े रहें चीज़ें। फिर जब टाइम आया तो राजनीति में तो आप तो समझते ही हैं कि कई तरीके से चीज़ों को प्रॉब्लम होता है। पता नहीं क्या समीकरण हुआ, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, और बड़हारा का टिकट, बड़हारा विधानसभा का टिकट हमें नहीं मिल पाया। लेकिन आप तो अभी भी एमएलसी हैं, 2 साल और आपका टर्म है, चुनाव क्यों लड़ना चाहते? हमारे पूर्ण रूप से हम बड़हारा, जो जिस मिट्टी से हम जुड़े हैं, वहाँ के लोगों को मदद करना चाहते हैं, वहाँ सेवा करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है, अभी तो 2 साल हमारे पास हमारा अपना कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन हम बिल्कुल वहाँ के लोगों के साथ जुड़ के उनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि जब हम एमएलसी रहे तो वहाँ उस समय हमारे पार्टी के ही कई लोग वहाँ पर विधायक थे। तो जो लोग भी हमारे पास आते थे कि भैया हई बात बा, चाचा हई बात बा, तो हम उनको उसी समय, क्योंकि हम लोग विपक्ष में थे, फिर भी यथासंभव उस समस्याओं को दूर करने को पूरा हम प्रयास करते थे। कुछ समस्या दूर हो जाती थी तो एक मन में ये तो था ही कि बड़हारा विधानसभा से अगर विधायक होते तो लोगों को जुड़ के डायरेक्टली कुछ और काम कर सकते थे। यानी आप चाहते थे कि हम जनता के बीच रहें, जनता हमको चुने और जनता के लिए काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए इस बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। इस बड़ी चुनौती को हमने स्वीकार किया। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक विकास पुरुष के इसके ये से जाने जाते हैं, तो उनके कार्य करने की जो सिस्टम है उससे भी काफ़ी प्रभावित थे। तो इन्हीं सब कई कारण से हुआ कि जो है हमें जेडीयू ज्वाइन करना चाहिए। इस बार आप जाएंगे चुनाव में, क्योंकि आप एमएलसी हैं, कभी जनता से वोट मांगना नहीं पड़ा, इस बार तो वोट भी मांगना पड़ेगा, लोगों को बीच भी जाना पड़ेगा, तो क्या समझाएंगे लोगों को? देखिए, वोट मांगना, हम तो इस बार भी जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो यही कहते हैं कि आपकी समस्या क्या है, और हम आपकी समस्याओं को दूर करने आए हैं। रहा बात चुनाव का समय है तो सारे वहाँ के जितने भी जो लोग हैं उनसे तो वोट मांगेंगे, लेकिन हाँ, ये हम पूरे
कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हैं कि आप हमें अगर जीता के यहाँ लाएंगे तो हम पूरे बरहारा का संपूर्ण विकास करेंगे। और वहाँ पर कई ऐसे चीज़ जो लोग वहाँ कई लोग 10-10 साल 15-15 साल वहाँ पर लोग बरहारा विधानसभा में लोगों ने जिताने का काम किया। लेकिन ये बरहारा की बहुत बड़ी विडम्बना है कि आज़ादी से के बाद आज तक वहाँ के लोकल वहाँ का कोई लोग जो लोग बरहारा विधानसभा से बिलोंग करते थे वो कभी बरहारा के विधायक नहीं बन पाए। यानी बाहर के लोग आकर विधायक बनते रहे और काम कुछ नहीं किया। उस विधानसभा से लोग नहीं थे, उस जिले से थे। तो कम से कम ये पहली बार ये कम से कम बरहारा विधानसभा के लोगों को एक ये तो रहेगा ना कि हमारे बीच का बच्चा है, हम जब चाहे तब इनसे मिल सकते हैं, जब चाहे तो इनसे हम अपने कामों को करवा सकते हैं। तो कहा जाता है कि बिहार का चित्तौड़गढ़ भी है। देखिए, समय बदल गया है और हमको लगता है कि जो यूथ है और इसलिए हम भी उसी दौर से भी गुजर रहे हैं युवा, और वहाँ युवाओं में बड़ा उत्साह है। कहीं ना कहीं आज मेरा एक छोटा सा एक संदेश भी है कि आज लोगों को जात पात से ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। और फिर भी कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ तो है ही, बरहारा जो है, और हमने जो अनुभव किया है कि पिछले बार लोगों के मन में ये है भी कि हमारा चित्तौड़गढ़ जो है वो टूट गया और छूट गया वहाँ जो है। लेकिन ये खबर है या कहिए कि सूचना है मेरे पास कि आपको लोगों ने घेर लिया, इलाके के लोगों ने आप पर बहुत दबाव बनाया गया कि आप आरजेडी छोड़िए, चुनाव लड़िए, एमएलसी नहीं, हमको नेता चुनना है। जब भी लोग हमारे पास आते थे और जब हम उनकी समस्याओं को दूर करते थे, उनसे मिलते थे, वहाँ के लोग अभी भी वो लोग हैं, तो वो लोग हमेशा ही बोलते थे कि भैया रौरे जो बा विधायकवा के टिकट मिल जाती नू तो रौरे अगर जीत जेती नू तो बड़ा हमने का आराम रही। तो हम यही बोलते थे कि अच्छा चला समय आई नू तो देखल जाए, हो सकला दोबारा मौका मिली तो हम जरूर। यूथ खातिर क्या करो, क्या योजना बनाओ? देखिए, हमारे यहाँ भोजपुर ज़िले से मैक्सिमम जो बच्चे हैं, आज हर एक बच्चे जो है वो सिपाही वगैरह में दौड़ते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा जो वहाँ पे युवा जो भाई लोग हैं, उनके लिए रोड पर उनको दौड़ना पड़ता है, जहाँ पर ट्रैफिक आवागमन बना रहता है। तो वहाँ पर हर एक गांव में एक मैदान जो खाली जगह है, वहाँ पर एक पाथवे बना के ताकि बच्चे वहाँ दौड़ें, है ना, दौड़ में बहाल हो, दरोगा में जाएं। और कई जगह जो रोड की स्थिति थी वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। ग्रामीण सड़क तो बना हुआ था, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था, बहुत पहले किसी के फंड से बना हुआ था, तो बारिश में प्रॉब्लम होता था, महिलाओं को, बहनों को जाने में प्रॉब्लम होता था। उन पूरे रोड को हमने लगभग 300 सड़कें हमने बनाने का काम किया। एमएलसी 300 सड़कें बना दी, 300 सड़कें हमने बनाने का वहाँ पर काम किया है। उसके बाद छठ पूजा का घाट जो है वो हो गया। उसका तो इस तरह से ये दूसरा एक सबसे बड़ा समस्या वहाँ पर है एक बिजली को लेके कि आजकल क्या है, लोग ट्रांसफार्मर से ही सिंचाई का मतलब बोरिंग चला के और पानी पटा के सिंचाई का काम कर रहे हैं। तो ये समस्या अभी जो घूमने का हम काम कर रहे हैं उसमें लोगों के बीच में जो समस्या आ रही है, तो कहने का मतलब ये समस्याएं अगर उनका ट्रांसफार्मर बदल दिया जाए, सिंचाई क्योंकि बारिश समय पर हो नहीं पाती है, और अगर कहीं ना कहीं बिहार हमारा कृषि प्रधान जगह रहा है, पूरे भोजपुर जिला में भी कृषि, आपका इलाका ऐसे भी धान का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो धान का कटोरा कहा जाता है। तो अगर चीज़ें थोड़ी सी चेंज कर जाए, ट्रांसफार्मर बदल दिया जाए, बिजली पर्याप्त मात्रा में आ जाए, तो वहाँ लोगों का ये प्रॉब्लम समाधान हो सकता है। तो इस तरीके से कई छोटी छोटी चीज़ें हैं। और चूंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर पूरे 5 साल में मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे हम, जहाँ पर दूर दूर से दूसरे ज़िले से बच्चे पढ़ने आएंगे, जहाँ वहाँ जिसके कारण वहाँ के लोगों को व्यवसाय और वहाँ के जो बरहारा विधानसभा और हमारे आरा जिला से जो बच्चे उनके लिए विशेष प्रावधान वहाँ दिया जाएगा, जहाँ पर केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई की व्यवस्था मैं करवाऊँगा। तो आपका शिक्षा सबसे बड़ा एजेंडा है? शिक्षा, किसानों की समस्या और शिक्षा, आपकी बातों से ही लगता है। बिल्कुल, शिक्षा है, किसान की समस्या है ना, और रोजगार जो है वो ये 3 तो यही मेन समस्या है। क्योंकि इसके किसी न किसी अगर वहाँ हॉस्पिटल कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो वहाँ पर रोजगार दूर होता है, शिक्षा आती है, और शिक्षा से महत्वपूर्ण तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो शिक्षा, रोजगार और किसान, ये हमारे लिए तो आप तो एमएलसी रहे हैं, चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं,
तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों के बीच जाने का मौका मिल रहा है, उनकी समस्याओं को सुनने का मौका मिल रहा है। और अभी चूँकि समय है और हमारे जो जिला के जो अधिकारी हैं उनको अगर कोई समस्या बताते हैं तो वो लोग कोशिश करते हैं कि समस्या पूर्ण हो जाए, तो बहुत अच्छा फील होता है। लोगों की समस्या फिर जब दोबारा उनके पास जाते हैं और जो उनके चेहरे पर खुशी देखते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो आप तो जानते ही हैं कि हर कोई चाहता है कि वो राज्यसभा चला जाए या फिर विधान परिषद में चला जाए, क्योंकि कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है, लोग आपसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच रहना पड़ता है, जनता की खरी खोटी सुननी पड़ती है, जनता का सामना करना पड़ता है। तो शायद ही ऐसा कोई नेता मिलेगा जो एमएलसी हो जिसका कार्यकाल 2 साल बचा हो और उसे छोड़कर विधानसभा चुनाव की चुनौती स्वीकार करे। आपको इनका साक्षात्कार अच्छा लगे और इनकी चुनौती में अगर आप इनका सहपाठी बनना चाहते हैं, सहयोगी बनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि ये बड़ा राज खुल गया है कि क्यों इन्होंने आरजेडी छोड़ी, क्यों नीतीश कुमार के साथ गए और इनका सपना क्या है, और क्यों आरजेडी को भारी नुकसान हुआ एमएलसी के छोड़ने से। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।